पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहा जाता है और ब्रह्मा जी को ही सभी वेदों का निर्माता भी कहा जाता है। यूं तो संपूर्ण संसार का मालिक ब्रह्मा जी को ही माना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर एक स्थान ऐसा भी है जिसे ब्रह्मा जी का पृथ्वी का घर कहा जाता है और वो जगह है तीर्थराज पुष्कर। राजस्थान की पहाड़ियों के बीचों बीच बचा पुष्कर बेहद मनमोहक शहर है। यूं तो तमाम छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर सबसे खास ब्रह्मा जी का मंदिर है। इंडियन टीवी 24 की टीम इस पवित्र धरती का दर्शन कराने के लिए पुष्कर पहुंची। अजमेर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर तक पहुंचने के लिए हमें अरावली की बेहद खूबसूरत घाटियों का भी दीदार करने का मौका मिला। हजारों सालों से खड़ी ये पहाड़ियां राजस्थान के गौरवशाली व समृद्ध इतिहास की गवाह हैं। और जब इंडियन टीवी 24 की टीम पुष्कर पहुंची तो राजस्थान की कला और संस्कृति के रंग पूरे वातावरण में फैले मिले। कहानी पुष्कर की ये खास पेशकश देखिए आप भी। खंबा गढ़ी, राजस्थान, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर, 3 संघों को मिला करके बनाया गया राजस्थान। राजस्थान वो राजस्थान जो अपनी वीर भूमि के लिए जाना जाता है और यहाँ के वो तमाम किले अपने आप में पूरे विश्व में मशहूर हैं। उसी राजस्थान की राजधानी जयपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ नगरी पुष्कर, जहाँ पर आज हमारी उपस्थिति है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। आज उसी पुष्कर की जो पुष्कर है वहाँ के तमाम तथ्यों से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ होता है तालाब, यानी कि फूलों का तालाब। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई करने का ख्याल आया और उन्होंने अपनी बाह से एक कमल को निकाल करके भेजा, जो कि आकर के पुष्कर में आया और उस पुष्कर में ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ को किया। जब उस यज्ञ को शुरुआत की गई तो काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद में ब्रह्मा जी की पत्नी जो सावित्री है, जिनका यहाँ पर कुछ दूरी पर मंदिर है, उसका भी जिक्र हम करेंगे, सावित्री जी नहीं पहुँच पाई। जब सावित्री जी यहाँ पर नहीं पहुँच पाई तो यज्ञ की देरी को देखते हुए ब्रह्मा जी ने एक ग्वाल बाला के साथ शादी कर ली। यज्ञ की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे करके यज्ञ का जब संचालन होने लगा और धीरे धीरे कर यज्ञ जब अपने समापन की तरफ पहुँचने लगा, तब ब्रह्मा जी की पत्नी वहाँ पर पहुँची आकर के और ब्रह्मा जी के निकट बैठे उस ग्वालबाला को देख करके क्रोधित हो गई और क्रोधित होने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद में तुम्हें कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर इस पूरे संसार में पुष्कर में पाया जाता है, जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी की पूजा करने का एकमात्र स्थान पुष्कर है, जो कि तीर्थ नगरी मानी जाती है। वो पाकीज़ा सरजमी, वो पवित्र भूमि पुष्कर में आज हमारी मौजूदगी है। कहा जाता है कि पुष्कर झील, यहाँ पर गुलाबों का वो बगीचा, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का परिधान, यहाँ की कलाकृति अपने आप में मन को मोहती है। वो तमाम तथ्यों पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के उस पवित्र मंदिर के साथ साथ यहाँ पर तकरीबन छोटे छोटे 500 मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी का अपना स्थान अलग है। थोड़ी दूरी पर सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है पहाड़ी पर, वहीं दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी का मंदिर बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, ब्रह्मा जी के मंदिर का जब दीदार कराएंगे, हम आगे आपको इस पेशकश में दिखाएंगे भी, वहाँ पर ब्रह्मा जी की 4 मुख वाली एक मूर्ति बनी हुई है, जहाँ पर एक तरफ उनकी पत्नी है, दूसरी तरफ वो ग्वालबाला जिसके साथ उन्होंने यज्ञ किया था वो भी बैठी हुई हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर का दीदार करने के बाद में, उसे देखने के बाद, वहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप पहाड़ी पर जाकर के सावित्री माता का भी दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 120 रुपये, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 120 रुपये आपको पे करने होते हैं, 120 रुपये आपको देने होते हैं। रोपवे का सहारा लेकर के आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन रोपवे का जो यात्रा होती है वो भी अपने आप में एक रोमांचित होती है। हम आपको बताते हैं, उन तमाम जगहों पर हम आपको लेकर के चलेंगे, उस बगीचे के पास भी लेकर के चलेंगे, उस पुष्कर झील के पास भी लेकर के चलेंगे, उस मंदिर से भी आपको हम दर्शन कराएंगे, उन तमाम तथ्यों। लेकिन हम उससे पहले आपको नज़र डालें, अगर हम आपको दिखाते हैं पुष्कर की वो ज़मीन जहाँ पर कहते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ केवल धूल दिखाई देती है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ज़रा देखिए कि दूर दूर स्थानों से सिर्फ टीले और धूल ही धूल आपको दिखाई पड़ रही है। और उन जगहों पर हम मौजूद हैं, उन तमाम
तमाम तथ्यों से भी हम आपको प्रकाश डालेंगे। कहते हैं कि पुष्कर के अंदर 90 के दशक में आई सुपरहिट मूवी करण अर्जुन को फिल्माया गया था। साथ ही यहाँ पर सुपरहिट सीरियल दिया और बाती की भी शूटिंग की गई थी। उन स्थानों पर भी लेकर चलेंगे, उन जगहों को भी आपको दिखाएंगे, उस स्थानों का भी दीदार कराएंगे जहाँ पर आपकी फिल्म सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन को फिल्माया गया था। वो स्थान जहाँ पर ठाकुर की हवेली थी, जहाँ पर सलमान खान और शाहरुख खान ने जो भूमिका करण अर्जुन की निभाई थी, जहाँ पर चूड़ियों का बाजार लगा था, और वो लोग जहाँ पर मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई गाने को फिल्माया गया था। उन तमाम स्थानों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले पुष्कर की जीवन शैली कैसी होती है, यहाँ के लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, यहाँ का प्रधान कैसा होता है, यहाँ की जीवन शैली कैसी होती है, उसके ऊपर यहाँ के लोग जो होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, यहाँ के उन कुनबों को दिखाते हैं, उन कबीलों को दिखाते हैं, किस तरीके के यहाँ छोटे छोटे हम आपको दिखाने वाले हैं। जरा आप देखिए कि ये छोटे छोटे इस बड़े दूर दूर स्थानों तक दिखती हुई धूल के बीच में ये छोटे छोटे जो है तंबू के बीच में इस तरीके की छोटी, जैसे कि हमारे अन्य जगहों पर जिसे जो है झोपड़ी या तंबू कहा जाता है, वो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से बनाई जाती। और ये हम आपको प्रमुखता के साथ दिखाने वाले हैं। ये राजस्थानी पगड़ी होती है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाने वाले हैं ये यहाँ की वेशभूषा है, हम आपको दिखाते हैं। आगे हम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं आपको। ये वेशभूषा होती है। अगर आप कभी पुष्कर आते हैं, पुष्कर आने के दौरान यहाँ पर आप इन वस्त्रों को पहन करके यहाँ की वेशभूषा को धारण करने के बाद में आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं राजस्थानी परिवेश का। इसके लिए आपको 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये की अदायगी करनी होती है। इसके बाद आप फोटो शूट करा सकते हैं। यहाँ के लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, जो कि यहाँ का एक प्रमुख लोकप्रिय संगीत होता है राजस्थान का, जो कि रावणता होता है। और खंजरी पर यहाँ के लोग गाने का आनंद देते हैं आप लोगों को। यहाँ का नृत्य जो है बड़ा मशहूर होता है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलते हैं। जैसा कि मेरी अपनी जानकारी है, रावणता और खंजरी बोला जाता है, लेकिन इसकी हम पुख्ता जानकारी ले लेते हैं यहाँ के लोगों से। दादा, क्या नाम है आपका? नाम दुर्गवीर है। दुर्गवीर जी हमारे साथ में हैं। दुर्गवीर जी, ये जो बजा रहे हैं आप, ये इसे क्या कहते हैं? रावणता कहते हैं। भाई ये आपके हाथ में जो है, इसको क्या बोलते हैं? खंजरी। ये भी रावणता है। ये आपके हाथ में जो सारंगी जैसे, क्या इसको क्या बोलते हैं? रावणता बोलते हैं। ये देखिए, रावणता और खंजरी के ऊपर यहाँ का लोक संगीत का पूरा आनंद आप पुष्कर में आकर के ले सकते हैं। इस कैसे बजाते हैं, कैसे आनंद लिया जाता है और कैसे यहाँ का नृत्य होता है, इसका पूरा आनंद हम आपको दिलाते हैं। कैसे होगा ये हम आपको दिखाएं। दादा, जरा एक बार मतलब जो अपनी पेशकश हमारे सामने लाइए। जैसा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मन मोहने वाला, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से मन मोहने वाला यहाँ का लोक संगीत होता है। रावणता और खंजरी पर बजाने वाला लोक संगीत अपने आप में मन मोह लेता है। यहाँ की पोशाक दिखाते हैं, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, ये तो उनकी पोशाक कैसे होती है, यहाँ की संस्कृति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से एकदम जो है यहाँ के राजस्थानी वेशभूषा को हम दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से घूंघट, पूरी तरीके से यहाँ का जो परिवेश होता है वो दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, आपको अन्य तथ्यों से दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक और जानकारी दे दें। हम चाहते हैं कि हर तथ्य पर प्रकाश डालें, आपके हर वो चीज़ हम आप तक पहुँचा सकें, ताकि कभी आप भी अगर पुष्कर आते हैं तो इसका पूरा आनंद ले सके, उसकी पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। सामान्य जगहों पर जब हम चलते हैं तो शायद हम बाइक राइडिंग करते हैं या हम 4 व्हीलर के जरिए, अपने 4 पहिया वाहन के जरिए जब हम स्टंट करते हैं तो अपनी गाड़ी हमारी 100 से 120 किलोमीटर की गति से होती है। लेकिन क्या आपको लगता है संभव है जहाँ पर हमारी इस धूल के अंदर पैर जो है घुस रहे हैं, इसके अंदर जो है देख पा रहे होंगे कितनी जो है इस धूल के अंदर हमारे पैर नहीं ठहर पा रहे हैं, और ऐसी धूल के बीच में ये जिप्सी आप देख पा रहे होंगे, ये राजस्थानी जिप्सी होती है जिस पर बैठ करके आप पुष्कर का आनंद ले सकते हैं। ये तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर की गति से बहुत तेज़ी के साथ इस धूल भरे और इस ऊपर खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती है। इन्हीं पर बैठ करके आपको पुष्कर का आनंद लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ कैमल राइडिंग भी होती है, ऊँट की सवारी आप ले सकते हैं। ऊँट की सवारी के लिए यहाँ पर तकरीबन बताया जाता है कि अगर सिंगल व्यक्ति बैठ करके जाता है तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये की अदायगी करनी होती है, और इस जिप्सी का अगर सहारा लेते हैं तो 2500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक इसकी अदायगी आपको करनी पड़ती है, जिसके साथ आप पुष्कर का पूरा आनंद ले सकते हैं। हमने अपनी इस खास पेशकश में पहले ही जिक्र किया था कि पुष्कर जैसी इस तीर्थ नगरी में, जहाँ पर राजस्थान एक
वीरभूमि है, वहीं पर पुष्कर तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे 500 मंदिरों के साथ साथ ब्रह्मा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरे विश्व के अंदर एक मंदिर है। हमने इस खास पेशकश में ये भी जिक्र किया था कि इस पुष्कर के अंदर 90 के दशक की सुपरहिट मूवी करण अर्जुन को फिल्माया गया था। करण अर्जुन के उन दृश्यों को जो आप फिल्मों के माध्यम से देखते चले आए हैं, वो कहाँ फिल्माई गई थी, उसके कुछ दृश्यों को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। मैं आपको बताऊँ कि करण अर्जुन मूवी अगर आपने देखा है तो आपको याद भी होगा कि उसमें एक ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली का जिक्र आता है। ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली को आपने जरूर देखा होगा। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि 90 के दशक की सुपरहिट मूवी करण अर्जुन जो फिल्माई गई थी, जिसमें ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली दिखाई गई थी, वो ये है। ऐसा लोग बताते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। इस बात की हम पुख्ता आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये वास्तविकता है, कि ये सच्चाई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली थी। और ठीक सामने जो आप वो खिड़की देख रहे हैं, जिसमें फिल्म अभिनेत्री काजोल के द्वारा फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को एक पर्ची जो प्रेम पत्र लिख करके भेजा जाता है, वो डाला गया था। यहाँ से ये वो ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली है जिसको फिल्म में दिखाया गया है। इसके बाद भी हम आपको आगे लेकर के चलेंगे, आप देख पा रहे होंगे, ज़रा प्रमुखता के साथ हम आपको दिखाते हैं, जिससे कि अब धीरे धीरे कर इसे अब एक रिसोर्ट, एक रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जिसे कि अब पुष्कर फूड के नाम से जाना जाता है। सन 2005 में इसे एक होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया, एक रिसोर्ट के रूप में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर रुक करके यहाँ पुष्कर का आनंद ले पा रहे हैं। तीर्थराज पुष्कर के पुष्कर सरोवर पर इस वक्त हम उपस्थित हैं, हमारी मौजूदगी है और यहाँ से जुड़े तमाम तथ्य जिनका जगह जगह पर ज़रा अलग अलग उल्लेख मिलता है, ये हमारे साथ पुष्कर सरोवर के निकट के और इस पुष्कर के पुरोहित जी हैं। यहाँ से जुड़े जो भी उल्लेख हैं तमाम तरीके के हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हम पुरोहित जी के करीब में हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे और इसकी यहाँ की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। पुरोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन टीवी 24 में। नमस्कार। क्या नाम है आपका पुरोहित जी? बाबू पंडित नाम है मेरा। पुरोहित जी, तमाम तरीके की मतलब जो है चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं, लेकिन तीर्थराज पुष्कर से जुड़ी वो हकीकत, वो सच्चाई, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय और यहाँ पर आप सेवादार भी हैं बाबा के चरणों के, ब्रह्मदेवता के चरणों के, क्या इसकी हकीकत, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। ऐसा है, ये पुष्कर आरण्य क्षेत्र है। ये उस समय का तीर्थ है जब षष्ठी नहीं बनी थी, उससे पहले का ये तीर्थ है। भगवान ब्रह्मा ने एक बार विचार किया कि मृत्यु लोक जो मैंने बनाया है इसमें मेरा भी तीर्थ होना चाहिए, तो भगवान ब्रह्मा ने यहाँ कमल का पुष्प गिरा के इस सरोवर को बनाया था और इसका नाम पुष्कर रखा था। पुष्प माने फूल होता है, कर माने ब्रह्मा जी का हाथ, तो इसका संधि करने से इसका नाम रखा पुष्कर। जब भगवान ब्रह्मा ने इस सरोवर को बनाया तो इसका हवन करना जरूरी था और बिगर पत्नी के हवन होता नहीं है। तो ब्रह्मा की 2 पत्नी है, पहली पत्नी है सावित्री, तो यहाँ सुहाग की पूजा होती है। जो ये यात्री लोग आप जो भी कर रहे हैं ये सुहाग की पूजा करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री को थोड़ा आने में देरी हुआ था। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ गायत्री के साथ बैठ के यज्ञ किया था, तब उनकी पहली पत्नी ने उनको श्राप दिया था कि आपका विश्व संसार में एक ही मंदिर होगा और कोई गृहस्थी पूजा नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा का विश्व में एक ही मंदिर है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था, वो कलयुग में बना था, लेकिन उसकी कोई पूजा नहीं करता है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे, जो गायत्री देवी हैं जिनको कि आदि शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, बताया जाता है कि वो एक ग्वाल बाला थी, क्या उसकी वास्तविकता है? जी, वो कुछ पुराणों में लिखा हुआ है कि वो ग्वाल वाला थी, लेकिन पुराणों में तो ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने अपने अर्ध भाग से उसे पैदा किया था। पंडित जी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बताया जाता है कि सावित्री देवी ने जब ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, इसके बाद उन्होंने श्राप का पश्चाताप भी किया, इसलिए वो उनसे दूर नहीं गए और पहाड़ी पर झंडे के रूप में स्थापित हो गए, क्या कहानी है? जी, वो जब श्राप देखे, वो जब यहाँ से गई तो उनको जब कोई स्थान नहीं मिला तो उन्होंने वो वापस यहाँ आना पड़ा और उनको पश्चाताप के लिए उन्होंने पहाड़ी पे जाके विराजमान हो गई। तो उनके वहाँ पर चरण कमल है, फिर बाद में वो मूर्ति बनाई गई थी वहाँ पर माता जी की। ये जो सरोवर है, पुष्कर सरोवर है, यहाँ पर ये इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या खूबियाँ, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, इसका क्या कारण? ये मैंने बताया ना, ये आदि अनादि तीर्थ है। 4 धाम है जो स्वर्ग लोक में बताए जाते हैं। उनमें से 3 धाम का तो मेरे को पता है, चौथा धाम का भी मेरे को। पितृपक्ष और मोक्ष के उद्देश्य से कुछ ऐसा? हाँ, सुनिएगा। तो पहला धाम है बद्रीनाथ जो स्वर्ग लोक में निवास करता है, दूसरा पुष्कर राज और तीसरा नैमिषारण्य जो आपके यूपी में है, तो ये स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का जो है यहाँ पर 3 काम के लिए लोग आते हैं। पहला जो ऐसे ही घूमने फिरने आया है वो भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं। दूसरा काम पितरों का, जैसे ये पिंडदान हो रहा है, यहाँ पिंडदान, ये पितरों का पिंडदान करते हैं, ये पूर्वजों के लिए। तो ये पूर्वजों की आत्म शांति के लिए यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ जी का यहाँ पिंडदान किया था और भगवान कृष्ण ने भी पांडवों को यहाँ पर पूर्वजों का पिंडदान करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम ने भी मतलब पूर्वजों का पिंडदान यहाँ पर किया। बिल्कुल, गया के बाद में उन्होंने पुष्कर में पिंडदान किया था।
दशरथ जी की मोक्ष प्राप्ति के लिए। अच्छा पंडित जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे भारत देश के जो नागरिक हैं, भारत देश में जो लोग रह रहे हैं, वो तो आसानी से यहाँ पर आकर के मतलब जो है पिंडदान कर लेते हैं, सुख शांति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना कर लेते हैं। लेकिन जो भारत देश से बाहर रह करके लोग निवास कर रहे हैं और इस बात में आस्था रखते हैं, इस बात में विश्वास रखते हैं, वो अगर अर्पण करना चाहें, पिंडदान करना चाहें या सुख शांति के लिए पूजा करना चाहते हैं, उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है? बताया जाता है कि वो लोग बाहर से भी जुड़ते हैं यहाँ जी, वो जो जैसे अभी कोविड-19 के कारण फ्लाइटें नहीं आ पा रही है, तो वो ऑनलाइन पिंडदान करते हैं। तो ये ऑनलाइन पिंडदान चल रहा है, ये यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, उसके मोबाइल को तो वो देख रहे हैं और उनके परिवार के नाम से वो पिंडदान यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन पिंडदान की जो ये प्रक्रिया चल रही है, ये जो स्वयं आकर के व्यक्ति करता है और ऑनलाइन के जरिए, तो पूरा पुण्य बराबर का हिस्सा, बराबर पुण्य मिलता है उसको, बराबर हिस्सेदार बिल्कुल होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो पंडित कर रहा है सेम बैठ के, तो उसका तो और भी फल मिलता है उसको। अच्छा जी, पंडित जी एक अंतिम बात हम और जानना चाहेंगे कि जो ब्रह्मा जी का ये मंदिर है, जहाँ पर जो ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर एक तरफ गायत्री माता है और एक तरफ सावित्री माता है। सावित्री माता नहीं है, ब्रह्मा जी है। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ इसी के बारे में। क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी जब रूठ के गई थी, तब जब उनको जब ऐसा एहसास हुआ कि नहीं मैंने ये गलत किया है, तो वो वापस आके पहाड़ी पे विराजमान हो गई थी। अच्छा। और आपको बता दूं, आज भी वो माता जी के और ब्रह्मा मंदिर वालों के ये केस चल रहा है कि भाई वो मांग रहे हैं, उनसे हिस्सा मांगते हैं ब्रह्मा मंदिर से। अच्छा जी, वो केस चल रहा है अभी तक। अच्छा पंडित जी, हम ये चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि बताया जाता है कि जब तक आप ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद सावित्री जी के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, कुछ ऐसा? देखिए, जब तक आप सरोवर नहीं आते हैं मेन और सावित्री के दर्शन नहीं करते, तब तक यात्रा अधूरी मानी जाती है, ब्रह्मा जी की नहीं। क्योंकि ब्रह्मा श्रापित है, ब्रह्मा की आज तक किसी ने भी पूजा नहीं की। ये तो पूरे संसार में एक ही मंदिर है, इसलिए लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं ब्रह्मा को, कि ब्रह्मा जी कैसे दिखते हैं। और ब्रह्मा जी के वहाँ पर केवल ब्रह्मा जी का एक ही दिन दर्शन का विशेष होता था, वो होता था ब्रह्म चौदस के दिन, जो पुष्कर मेले की चतुर्दशी आती है, उस दिन ब्रह्मा का विशेष दिन होता है और उसी दिन ब्रह्मा का कमल के पुष्पों से अभिषेक किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बताया जाता है कि जब सावित्री देवी ने जब ब्रह्मा जी को श्राप दिया, उस वक्त अग्नि को भी श्राप दिया था और ब्राह्मणों को भी श्राप दिया था। ब्राह्मणों ने उस कन्या को शुद्ध किया था और ब्राह्मणों ने वो हवन कराया था, इसलिए ब्राह्मणों को श्राप दिया था कि आप चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाओ, आपका हाथ मांगता ही रहेगा, निर्धन और हाँ निर्धनी। और अग्नि को श्राप दिया था कि कलयुग के अंदर तू पैरों के नीचे आएगी। तो भी कोई बीड़ी पीता है तो उसको बुझाने के लिए पैर का इशारा लेता है, कोई आग लग जाती है तो पैर का इशारा लेता है, तो उसके कारण। अच्छा, अंतिम बात हम पंडित जी आपसे और जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती है, यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है, क्या उसे घर ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता? सरोवर का प्रसाद घर ले जाया जाता है, मंदिर का प्रसाद नहीं। घर नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, ब्रह्मा मंदिर का प्रसाद नहीं ले जाया जाता है। सरोवर का प्रसाद जो देते हैं उसको आप घर ले जा सकते हैं। विदेशी पर्यटक भी आते हैं यहाँ पर? बहुत आते हैं। अभी कोविड-19 के कारण ये 9 महीनों से 10 महीनों से ये जो भी है, उस समय से ये विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, जो पर्यटक यहाँ इंडिया में रुक गए हैं, वो अब आना शुरू हो गए हैं पुष्कर में। तीर्थराज पुष्कर के इतिहास को लेकर के हमारे साथ पुष्कर के ही एक पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमारे साथ विस्तृत चर्चा की, विस्तृत हमारे बीच में वार्ता हुई। कहानी पुष्कर किस खास पेशकश में हमने पुष्कर के तमाम स्थानों से आपको रूबरू कराया। ब्रह्म सरोवर, पुष्कर का वो सरोवर जहाँ पर मोक्ष के लिए और शांति, सुख शांति के लिए वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, और तमाम पहलू से हमने आपको रूबरू कराया है। लेकिन इस वक्त हम जहाँ पर उपस्थित हैं, वो ब्रह्मा जी की पत्नी जिनकी वजह से स्थापित होकर के ब्रह्मा जी की कहीं पर पूजा नहीं की जाती है, वही उनकी पत्नी सावित्री देवी जी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। हम यहाँ पर जब पहुँचे तो हमें आने में थोड़ा देरी हो गई। बताया जाता है कि यहाँ पर सावित्री माता के इस मंदिर के कपाट 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं, अतः हम ऊपर चढ़ पाने में सफल नहीं हो सके। ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, 1000 सीढ़ियों का रास्ता आपको तय करना होता है, जिसके बाद माता सावित्री के मंदिर में आप जाकर के उनके दर्शन कर सकते हैं। हम आपको दूर चोटियों पर दिखा सकते हैं, यहाँ दूरी से हम आपको दिखा पा रहे हैं। ठीक ऊँचे पहाड़ों पर स्थित एक छोटा सा जो मंदिर है, वो सावित्री माता का मंदिर कहा जाता है और इन्हें ब्रह्मा की पत्नी कहा जाता है। बताया जाता है, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि उन्हें विश्व में कहीं भी पूजा नहीं जाएगा। इसके बाद आदि शक्ति प्राप्त थी, जिन्हें गायत्री जी देवी जी, जिन्होंने ग्वालबाला के रूप में जिनके साथ शादी की थी, उन्होंने इस पुष्कर को तीर्थराज की उपाधि दे दी थी। और इसके बाद जब सावित्री देवी की नाराज़गी थोड़ा कम हुई थी, जब उनका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ था, उसके बाद उन्हें जब पश्चाताप हुआ और उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला, तो वो झरने के रूप में यहाँ पर आकर के स्थापित हो गई थी। वो यहीं पर हैं अभी भी, और उस इन्हीं की श्राप का जो है कोप जो है ब्रह्मा जी को झेलना पड़ता है।
भारत का एकमात्र, यहाँ तक कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर में, जहाँ की हम गाथा, जहाँ की कहानी हम आपको प्रमुखता के साथ दिखा सकते हैं। साथ ही हम आपको एक पहलू पर और नजर डालते हैं। अगर इस मंदिर तक आप प्रवेश करना चाहते हैं, इस मंदिर तक अगर आप पहुँचना चाहते हैं, तो इस मंदिर तक पहुँचने के लिए जहाँ पर 1000 सीढ़ियों का रास्ता है, 1000 सीढ़ियों का रास्ता तय करने के बाद आप द्वार तक जा सकते हैं। हालांकि अब तो कपाट बंद हो चुके हैं, हमारा वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो सका है, लेकिन इसका दूसरा भी एक मार्ग है। आप रोपवे का सहारा लेकर के वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो कि बड़ा सरल है, जहाँ पर आपको तकरीबन 150 रुपये को पे करने होते हैं, जिसके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन समय अधिक हो चुका है, समय अधिक होने के कारण रुपये वाला मार्ग भी इस समय बंद किया जा चुका है। हम आपको बता दें, ये वही सावित्री देवी हैं जिनको हम प्रमुखता के साथ बता रहे हैं। ठीक ऊंचे पहाड़ों पर स्थित वो छोटा सा मंदिर जो है, जहाँ पर सावित्री जी झरने के रूप में स्थापित हुई थी। तीर्थराज पुष्कर में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न कोनों से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि विश्व का एकमात्र जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर तमाम लोग भारतवर्ष के हर कोने से आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। इस वक्त जहाँ हमारी उपस्थिति है वो सावित्री माता के मंदिर पर है, जहाँ हम पहुँच नहीं सके हैं। लोग दर्शन करके वहाँ से आए हैं, उनके लौटने तक हमें देरी हुई। उन्हें कैसा लगा है, कैसा दर्शन करने के बाद उनको कैसी अनुभूति होती है, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर आए हुए पर्यटकों से। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन टीवी 24 में। क्या नाम है आपका? चित्रांशु प्रकाश। चित्रांशु भाई कैमरे पे आइए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ से हैं आप? जी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, जिला उत्तर प्रदेश से हैं। भाई मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं तो नहीं पहुँच सका हूँ ऊपर तक, सीढ़ियों के माध्यम से पहुँचे आप या रोपवे का सहारा लेकर के ऊपर तक पहुँचे? सीढ़ियों के द्वारा। सीढ़ियों के द्वारा। कितने सीढ़ियों का सामना करना पड़ा जब आप माता जी का दर्शन कर सके? एक्चुअल में हमने इतना हमने वो काउंटिंग नहीं की है। जी। कितना समय लग गया था ऊपर सीढ़ियों को चढ़ने में? समथिंग 2 घंटे। 2 घंटे लगे चढ़ने में और उतरने में? जी हाँ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सावित्री माता का जो मंदिर है, ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर वो झरने के रूप में स्थापित हुई है। ऊपर क्या आपको दिखा, मंदिर है कि मूर्ति है कि झरने के रूप में है? क्या है ऐसे आप सामने आकर? जी मूर्ति है, पुराने समय की झरने के हिसाब से। जी उसी का प्रमाण देते हुए देखा है, अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद में और किन किन स्थानों को आपने जो है, किन किन स्थानों का दीदार किया है, क्या क्या देखा? पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पे, और यहाँ पे और डेनिस पॉइंट वगैरह है वहाँ। कैसा अनुभव रहा यहाँ आने के बाद में? बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर के। राजस्थान के थार मरुस्थल के लोगों का जीवन थोड़ा कठिन होता है। आप तस्वीरों में देखते हैं, यहाँ पर मरुस्थलों में पानी की दिक्कत होती है। यहाँ पर महिलाएं अपने सर पर घड़ों को रख करके दूर दराज तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक जाकर के पानी लाती हैं। यहाँ का परिधान अपने आप में आकर्षित करता है। आप देखते हैं कि किस तरीके का परिधान राजस्थान में होता है और यहाँ की जीवन शैली कैसी होती है, यहाँ पर लोग कैसे निवास करते हैं, जीविकोपार्जन कैसे होता है, यह तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पर रोटी, मोटी मोटी रोटियां बनाई जाती हैं, जिन्हें टिक्कड़ कहा जाता है। इन टिक्कड़ों को गर्म आग में पकाया जाता है। यहाँ पर अन्य जो व्यंजन बनाए जाते हैं, अन्य जो भोजन बनाया जाता है, वो किस तरीके से तैयार होता है, किस तरह से पकाया जाता है, वो इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ की गर्म बालू, जहाँ पर 30 सेकेंड टिक पाना मुश्किल होता है नंगे पांव, पर यहाँ के बच्चे इसी गर्म बालू में किस तरीके से खेलते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। एक तरफ राजस्थान जहाँ पर तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है, वहीं पर राजस्थान के इन थार मरुस्थल में रहने वालों लोगों का जीवन थोड़ा कठिन जरूर होता है, जो कि अपने आप में तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं।